नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक लेते हैं बड़ी खबर का। गुजरात से बड़ी खबर सामने आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि गुजरात से यह खबर सामने आ रही है। केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। धमाके के बाद केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। अब तक 15 लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फुल स्क्रीन तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से जो धुएं का गुबार है वो आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है और आग की लपटें भी आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। तो ये तस्वीरें सीधे गुजरात से हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचमहल की ये फैक्ट्री थी जहां पर यह धमाका हुआ है और अब इस हादसे को लेकर जो वीडियो सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं कि आसमान में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और आग की लपटें भी ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि गुजरात के पंचमहल जिले के गोखंबा में स्थित गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि जेएफएल के अंदर विस्फोट हो गया था, जिसकी वजह से यह आग लग गई थी। इस विस्फोट में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। अब तक जो जानकारी सामने मिल रही है उसके मुताबिक 15 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों का आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। सुबह करीब 10 बजे इस विस्फोट के होने की जानकारी मिली है। पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी है कि विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक गूंजी थी तो फिर यह धमाका कितना जोरदार रहा होगा। और उसके बाद जो आग की लपटें उठी हैं उसके बीच में जब इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी फंसे होंगे तो फिर उनकी उस वक्त किस तरह की स्थिति रही होगी, किस तरह से चीख पुकार मौके पर मची होगी, उसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। जैसे ही जानकारी फायर ब्रिगेड को मिली तो कई जिलों की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस हादसे को लेकर सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से जो मंजर है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। आग लगने की वजह से आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा जिसकी वजह से यह आग लगी होगी। और अब तक जो जानकारी मिली है, प्रारंभिक जानकारी, उसमें 3 लोगों की मरने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर हलोल, कलोल और गोधरा में निजी कंपनियों समेत जिले भर से दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। पंचमहल जिले की पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने बताया है कि विस्फोट में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की जो संख्या है वो 15 फिलहाल बताई जा रही है और दमकल अधिकारियों की टीम ये पता लगा रही है कि परिसर के अंदर या कहीं पर भी कोई आदमी फंसा हुआ तो नहीं है। विस्फोट की प्रकृति से जुड़ी अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि गंभीर रूप से घायल कम से कम 3 श्रमिकों को हलोल के एक निजी अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है। गौरतलब है कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड जो है वो एक भारतीय रसायन कंपनी है जिसके पास फ्लोरीन रसायन विज्ञान में 30 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस भी है। कंपनी फ्लोरो पॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटी और इसके अलावा रेफ्रिजरेटर्स और रसायन में डोमेन विशेषज्ञता रखती है। बता दें कि जिस संयंत्र में यह विस्फोट हुआ है वो भारत में जेएफएल का अकेला सबसे बड़ा रेफ्रिजरेंट संयंत्र था। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये तस्वीरें हैं वो पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से आग की लपटें उठ रही हैं। अब आप जरा सोचिए, जब कई किलोमीटर दूर तक इस विस्फोट की आवाज सुनाई दी है तो फिर जो विस्फोट था वो कितना भयंकर रहा होगा। और रसायन जो कंपनी है, रसायन की वजह से इस आग के फैलने की भी जानकारी मिल रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती जरूर करा दिया गया है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।